हेलो एवरीवन। आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जून 2020 के करेंट अफेयर्स की। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसी की 49th गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? रिसेंटली हु चेयर्ड 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ एनपीसी? तो इसका जवाब है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने हाल ही में एनपीसी की 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की है। अगर बात करते हैं एनपीसी की, तो एनपीसी है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। अगर बात करते हैं एनपीसी की फाउंडेशन कब हुई थी, तो एनपीसी की फाउंडेशन हुई थी 12 फरवरी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व ऑन। तो इसका सही जवाब है 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो यह बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। किसकी? पीसी महलनाबिस जी की। ठीक है, पीसी महलनाबिस जी को फादर ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया कहा जाता है। और इस साल इसका थीम है गुड हेल्थ एंड वेल बींग एंड जेंडर इक्वालिटी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बात करते हैं इसके पहले कि अगर नेशनल स्टैटिक्स डे की स्टार्टिंग कब हुई थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2006 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो इसका सही जवाब है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी ने हाल ही में ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगर बात करते हैं ट्राइफेड है क्या, तो ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1987 में। तो अगर बात करते हैं इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है, ये किस लिए है, तो यह लॉन्च किया गया है जो हमारे ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वहाँ पर ट्राइबल जो गुड्स हैं उनको लिस्टेड किया गया है इसके थ्रू, और एक नई ट्राइफेड की वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? रिसेंटली स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही जवाब है सिडबी। सिडबी ने हाल ही में एमएसएमई सेक्टर के लिए एक स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड लॉन्च किया है, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण एमएसएमई सेक्टर में आए दिक्कतों को दूर करेगा। तो अगर बात करते हैं सिडबी की, तो सिडबी क्या है? सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1990 में। और इसके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में कौन है? चेयरमैन है इसके प्रेजेंट टाइम में मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? रिसेंटली विच स्टेट हैज प्लान टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड-19? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है, जो कि मदद करेगा ब्लड प्लाज्मा को ईजिली प्रोवाइड कराने में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस के इलाज में बहुत ही कारगर साबित हो रही है। तो उसी के लिए यह प्लाज्मा बैंक बनाने की योजना बनाई गई है। और यह फैसिलिटी कहाँ लगाई जाएगी? यह फैसिलिटी इस्टेब्लिश होगी इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट प्लैटिना? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स महाराष्ट्र के अंदर शुरू किए जाएंगे, जो कि कोरोना वायरस के इलाज में बहुत ही कारगर है। अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गवर्नर है
श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। और अगर बात करते हैं सीएम की, तो सीएम है उद्धव ठाकरे जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी एलिट पैनल में शामिल किया गया है? रिसेंटली विच इंडियन अंपायर हैज बीन इंडक्टेड इन आईसीसी एलिट पैनल? तो इसका सही जवाब है नितिन मेनन। नितिन मेनन ये हैं। नितिन मेनन को हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। अगर बात करते हैं आईसीसी के एलिट पैनल में, तो यह आईसीसी का एक एलिट पैनल है जिसके तहत अंपायरों को अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच और वनडे मैचों में अंपायरिंग करने का मौका प्रदान किया जाता है। अगर बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1909 में। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है इसके शशांक मनोहर जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस एडवांस टारपीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? रिसेंटली विच एडवांस टारपीडो डिकॉय सिस्टम हैज बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी? तो इसका सही जवाब है मारीच। मारीच को हाल ही में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। यह बनाया गया है, स्वदेशी निर्मित है एक, डीआरडीओ द्वारा। तो चलिए अगर बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन फ्रॉम 1 जुलाई? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत डोर टू डोर प्रदेश के अंदर सर्वे कराया जाएगा और कोरोना पेशेंट की पहचान की जाएगी। तो अगर बात करते हैं एमपी की, तो एमपी के गवर्नर कौन है? गवर्नर है लालजी टंडन, लेकिन उनकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण प्रेजेंट टाइम में वहां का चार्ज मिला है उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को, और प्रेजेंट टाइम में सीएम है शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फोन पे ने किस बैंक के साथ यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर पार्टनरशिप की है? रिसेंटली फोन पे पार्टनर विद विच बैंक ऑन यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल? तो इसका सही जवाब है आईसीआई बैंक। हाल ही में फोन पे ने आईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप की है यूपीआई मॉडल के लिए, जिसके तहत फोन पे के कस्टमर्स मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर बात करते हैं फोन पे की, तो फोन पे की फाउंडेशन कब हुई थी? तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 2015 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और इसके सीईओ हैं समीर निगम, जो कि इसके फाउंडर भी हैं। अगर बात करते हैं आईसीआई बैंक की, तो आईसीआई बैंक की फाउंडेशन हुई थी 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने 36वें आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज चेयर्ड द 36th आसियान समिट? तो इसका सही जवाब है वियतनाम। वियतनाम ने हाल ही में 36वें आसियान समिट की अध्यक्षता की है। अगर बात करते हैं आसियान की, तो आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता कहाँ की कैपिटल है? इंडोनेशिया की। अगर बात करते हैं इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं, तो इस ग्रुप के अंदर 10 कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर हैं, जो कि हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अगर बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसओएलवी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है? रिसेंटली विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद एसओएलवी डिजिटल प्लेटफॉर्म टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड फॉर एमएसएमई? तो इसका सही जवाब है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने हाल ही में एसओएलवी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है, जिसके तहत वो एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराएंगे। अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नशा मुक्ति
नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना किसने शुरू की है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च द नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान? तो इसका सही जवाब है रतन लाल कटारिया। रतन लाल कटारिया ने हाल ही में नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जो कि 272 मोस्ट अफेक्टेड है जो कि नशे से उनके लिए शुरू किया गया है। और यह शुरू किया गया है किसके दिन, किस कार्यक्रम के दिन? ये शुरू किया गया है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे के दिन। तो जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में नशा बहुत ही हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उन्हीं को सॉर्ट आउट करने के लिए यह प्लान लॉन्च किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट संकल्प पर्व? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है। जैसा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल ने अनाउंस किया है कि मिनिस्ट्री ने संकल्प पर्व 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 5 प्रकार के पेड़ों को रोपित किया जाएगा, जो कि हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। तो इन पेड़ों को हर मंत्रालय, हर गवर्नमेंट ऑफिस में लगाया जाएगा। इसके तहत आम जनता भी मानसून सीजन को देखते हुए इन पेड़ों को लगा सकती है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में। तब तक पढ़ते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।